Good morning, students. Welcome to MMA Malagasy this side. Hope you all are doing well. I am also doing fine. Thank you. चलो, let us start today's discussion. आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ब के ऊपर जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। मतलब बहुत सारे वर्ब्स का कैटेगरी पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से। फ्रेजल वर्ब्स, अभी फ्रेज तो पता है हम लोगों को। फ्रेज मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि दो तीन या चार वर्ड्स एक साथ होके एक नया वर्ड फॉर्मेशन करता है और जिसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। और वो एक अलग ही मीनिंगफुल वर्ड होता है। तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक नया अर्थ एक्सप्रेस करता है। तो अभी वहां से आया है फ्रेजल वर्ब्स। मतलब इसका डेफिनेशन जब देखेंगे हम लोग तो इसमें वर्ब्स तो आता ही है क्योंकि नाम ही है फ्रेजल वर्ब्स, बट उसके साथ साथ एडवर्ब्स भी आता है, प्रीपोजिशंस भी आता है। ये सब एक साथ जोड़ के एक नया फ्रेज निर्माण करता है और दैट एंटायर फ्रेज वर्क्स एज अ वर्ब। चलो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है। और स्टार्टिंग में ही मैं बोल देता हूं, ये थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, बट डू नॉट लीव द क्लास और नोटबुक और पेन ले लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको नोट डाउन करना है। चलिए, लेट अस स्टार्ट। Phrasal verbs can be said to be formed by the combination of a verb and an adverb or a preposition. क्या बोल रहा है? Phrasal verbs ये क्या होता है? verb के साथ adverb जोड़ के या फिर एक preposition जोड़ के नया एक verb का formation होता है और जिसका अर्थ बिल्कुल ही अलग होता है। चलिए देखेंगे। इन सम केसेस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। ऐसा नहीं है खाली वर्ब के साथ एडवर्ब जुड़ेगा या फिर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ेगा। ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन तीनों एक साथ जोड़ के नया एक कॉम्बो बनाता है, नया एक फ्रेज बनाया जाता है जिसको एज अ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में। ये जैसे मॉडर्न एरा में, मॉडर्न वारफेयर में या फिर पुराने जमाने में रामायण या महाभारत के समय पे होता था ना कि भाई छोटा मोटा अस्त्र तो था ही था। जब बड़े किसी दानव का या बड़े किसी एनिमी का वध करना होता तो तब क्या होता, बहुत सारे अस्त्रों को जोड़ के एक नया अस्त्र बनाया जाता और जो कि बहुत ही घातक होता। तो ये फॉर अ स्पेशल टास्क। तो ये फ्रेजल वर्ब नॉर्मल वर्ब तो है नहीं, इसको फॉर अ स्पेशल मिशन और फॉर अ स्पेशल टास्क इसको बनाया जाता है। चलिए अभी इसका कुछ एक एग्जाम्पल्स देखेंगे और मैं जितना डिस्कस कर रहा हूं उसके आजू बाजू अगर कुछ छूट जाता है, सारे वर्ड सारे लेटर्स आप ही के लिए बनाया गया है और सारे चीज इंपॉर्टेंट है, बट इन अ स्मॉल क्लास 10-15-20 मिनट के क्लास में सारे वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ के बताना टफ होता है। तो बहुत ही फास्ट हो जाएगा और सब सर के ऊपर से जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मैं मेन मेन पॉइंट हाईलाइट करके आगे बढ़ता हूं, बट आप जब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते हैं तो हर एक वर्ड को अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए नीचे कुछ मैं बुलेट पॉइंट्स डाल के रखा है, इसको देखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, वर्क एज अ वर्ब, एक्ट एज अ फ्रेज एंड चेंजेस द मीनिंग। बोलने का क्या मतलब है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, मोर देन वन वर्ड, दो तीन वर्ड को जोड़ के बनाया जाता है और फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, फिनिश प्रोडक्ट जो होता है वो एज अ वर्ब भी काम करता है और उसके साथ साथ नया एक अर्थ, नया एक मीनिंग का इंट्रोडक्शन होता है। देखेंगे अभी। चलिए दाहिने तरफ कुछ एक एग्जांपल में डाल के रखा हूं फॉर योर नोटिस। लुक आफ्टर योर बिलोंगिंग्स। अच्छा अभी देखिए, लुक ये हो गया एक मेन वर्ब के तरह इसका इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। तो लुक का मतलब क्या है? देखना। लुक एट मी, मेरे तरफ देखो। आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर यू, आपके बाद। बट दोनों को जोड़ के जब एक साथ मैं लुक आफ्टर बना रहा हूं तो इसका मतलब देखना तो नहीं है। लुक आफ्टर योर बिलोंगिंग्स मतलब टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स। मतलब आप अपना जो सामान है, अपना जो बिलोंगिंग्स है उसको अच्छी तरह से देखभाल कीजिए। ठीक है, टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। अभी देखिए ये टेक केयर ऑफ जो मैं बता रहा हूं बातों की बातों में,
बातों बातों में जो टेक केयर ऑफ बता रहा हूं, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। टेक केयर ऑफ, टेक हो गया एक अलग वर्ड, वर्ब, केयर ये भी एक अलग वर्ड, ये भी वर्ब है। अभी ऑफ ये एक प्रीपोजिशन है, तो दो वर्ब और एक प्रीपोजिशन को जोड़ के बनाया गया एक फ्रेजल वर्ब, टेक केयर ऑफ। ठीक है, मतलब लुक आफ्टर। समझ में आ रहा है? टर्न ऑफ, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट्स, बत्ती, बत्तियां बुझा दो, मतलब स्विच ऑफ द लाइट्स। ठीक है, इसका ऑपोजिट है टर्न ऑन, मतलब स्विच ऑन। टर्न ऑन द लाइट्स, बत्तियां जला दो, टर्न ऑफ द लाइट्स, बत्तियां बुझा दो। टर्न ऑफ, ठीक है, ये टर्न वर्ब ऑफ, डबल एफ प्रीपोजिशन, दोनों को जोड़ के बनाया गया है टर्न ऑफ, नया एक फ्रेजल वर्ब जिसका अर्थ निकल के आता है स्विच ऑफ। गिव अप, देखिए गिव देना, अप मतलब ऊपर की तरफ, दोनों को जोड़ के नया जो अर्थ निकल के आता है, देखिए क्या अर्थ निकल के आता है। गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदत छोड़ दो। गिव अप मतलब त्याग करना, छोड़ना। ठीक है, तो देखिए मीनिंग चेंजेस व्हेन वर्ड्स जॉइन फोर्सेस। ठीक है, एक साथ जोड़ के जो नया वर्ड बन रहा है, नया जो फ्रेज बन रहा है रादर टू से, ये डिफरेंट मीनिंग थ्रो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कैसे हो रहा है। देखिए दे क्रिएट समथिंग न्यू when 2 or 3 words are coming together, they are creating something new called phrasal verb, और सबको जोड़ के जो नया अर्थ निकलता है वो अलग ही कुछ निकलता है। देखिए वर्ब, वर्ब के साथ एडवर्ब, प्रीपोजिशन, या दोनों एक साथ या तीनों एक साथ जोड़ के नया जो अर्थ निकल के आ रहा है। देखिए गिव अप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखिए गिव का मतलब टू प्रोवाइड और टू ऑफर, अप का मतलब टुवर्ड्स द टॉप, ऊपर की तरफ, दोनों को जोड़ के गिव अप मतलब सरेंडर, छोड़ना, त्यागना। ठीक है, टू स्टॉप ट्राइंग, चेष्टा करना बंद कर देना, मतलब सरेंडर कर दिए हैं, हाथ ऊपर कर दिए हैं। ठीक है, देखिए लुक आफ्टर, लुक टू वॉच और टू सी, आफ्टर मतलब प्रीपोजिशन इन द केयर ऑफ। लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब जब एक साथ जोड़ के निकल रहा है, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ समवन। ठीक है, तो टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, टर्न मतलब टू रोटेट, ऑफ अवे फ्रॉम एक्शन, बंद कर देना। आज ऑफ डे है मतलब आज छुट्टी है, छुट्टी, ऑफ का मतलब अवे फ्रॉम एक्शन। ठीक है, दोनों को जोड़ के जब एक साथ टर्न ऑफ बनाया जा रहा है, तो स्टॉप द मशीन और स्विच, टर्न ऑन टर्न ऑफ। समझ में आ रहा है? तो टिक अप, टिक मतलब चूज करना किसी को, और किसी को कोई चीज को उठाना, अप, ठीक है, फ्रॉम अ लोअर प्लेस, ऊपर की तरफ, दोनों को एक साथ जोड़ के जब जो नया अर्थ निकल के आया, पिक अप टू लिफ्ट समथिंग और कलेक्ट। ठीक है, ब्रेक डाउन, ब्रेक मतलब तोड़ना, किसी को सेपरेट कर देना, डैमेज कर देना किसी भी चीज को, और डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, दोनों को जब एक साथ जोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन मतलब स्टॉप वर्किंग, गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, मशीन ब्रेक डाउन हो गया मतलब काम करना बंद कर दिया। तो बोलने का मतलब यह है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, और इसको अभी कौन बताएगा मुझे भाई इसका दरकार क्या है। भाई जब स्विच ऑफ है तो वहां पे टर्न ऑफ बैठाने की क्या दरकार है, जब टेक केयर ऑफ है तो लुक आफ्टर बैठाने की क्या दरकार है, जब सरेंडर है तो गिव अप बैठाने की क्या दरकार है भाई। दिस इज कॉल्ड ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन समझ में आता है आप लोगों को? ऑर्नामेंटेशन, डेकोरेशन। आप जब भी कॉम्पिटिटिव जगह पे जाओगे तो हटके कुछ करना है। एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ राइटिंग आपके पास आया, या फिर किसी भी एक टॉपिक दे दिया, उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव में आपको एक एक्सटेम्पोर बनाने के लिए बोला गया, तो आप ट्रेडिशनल वर्ड्स का यूज करो, दैट इज गुड, गुड। बट जब आप बार बार वही एक ही चीज को इस्तेमाल करते रहो ना, तो इट बिकम्स मोनोटोनस। तो इसमें थोड़ा स्वाद डालने के लिए, जैसे मसाला, द परफेक्ट वर्ड इज मसाला। खाने में मसाला का या तड़का लगाने का जो दरकार होता है ना, द नेसेसिटी ऑफ मसाला और तड़का इन आवर डेली फूड। रोज रोज दाल चावल दाल चावल दाल चावल आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट वही दाल चावल जब नए मसाले के साथ, नए तड़का के साथ आपके सामने लाया जाएगा, तो आपको एक नया अलग ही स्वाद मिलेगा। तो ये सिंपल चीज है जो कि आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल मैं इस्तेमाल कर, दिस द परफेक्ट एग्जांपल दैट
I can present in front of you. This is nothing but a चटाकदार मसाला, डेकोरेशन के लिए, ऑर्नामेंटेशन के लिए सेंटेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अभी इसके कैटेगरीज की तरफ देखेंगे। ठीक है, कितने सारे कैटेगरीज हैं? देयर आर मेनली 4 कैटेगरीज। एक तो हो गया ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, एक हो गया इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, एक हो गया सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स, एक हो गया इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। अभी इसमें 2 वर्ड तो आपको ऑलरेडी पता है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ऑलरेडी वर्ब्स के चैप्टर में हम लोग कुछ 2-3 क्लास पहले हम लोग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के ऊपर चर्चा करके आए हैं। ट्रांजिटिव कौन बताएगा? देखते हैं मैं कितना याद है आप लोगों को। Transitive verbs and intransitive verbs. Most probably day before yesterday only we have discussed on transitive and intransitive. Transitive, चलिए देखते हैं। Transitive verbs are those verbs which requires object, direct object to complete their meaning. याद आ रहा है? These verbs require a direct object to complete their meaning. इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए अपना अर्थ, अपना एक्शन ट्रांसफर करने के लिए। याद आ रहा है? हाँ, याद आ गया सर। अपना जो एक्शन है, एक्शन का जो इफेक्ट है, उसको ट्रांसफर करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्ट दिस पर्टिकुलर वर्ब इज इनकम्प्लीट, इनकम्पिटेंट इन एक्सप्रेसिंग द मीनिंग, रियल मीनिंग ऑफ एक्शन। एक्शन का जो रियल सेंस होता है उसको ये सही मायने में एक्सप्रेस कर नहीं पाता है, दिस टाइप ऑफ वर्ब्स, विदाउट एन ऑब्जेक्ट। एंड दैट इज द रीजन ऑब्जेक्ट इज अ मस्ट इन केस वी आर यूजिंग अ ट्रांजिटिव वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्जेक्ट दरकार है। विदाउट ऑब्जेक्ट दिस काइंड ऑफ वर्ब्स कैन नॉट एक्सप्रेस द एक्चुअल सेंस ऑफ द एक्शन। ठीक है, तो जैसे, और इंट्रांजिटिव है इसका जस्ट ऑपोजिट, इसके जस्ट ऑपोजिट। तो एग्जांपल्स देखेंगे। शी टर्न्ड ऑन द कंप्यूटर, शी टर्न्ड ऑन द कंप्यूटर मतलब स्विच ऑन, उन्होंने कंप्यूटर स्टार्ट किया। तो अभी द कंप्यूटर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब turned on। अभी देखिए ये तो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है तो turned on इज अ फ्रेजल वर्ब। तो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब मतलब वही, ट्रांजिटिव का डेफिनेशन वही एक ही है, विदाउट ऑब्जेक्ट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्ब्स आर इनकेपेबल ऑफ transmitting or transferring the actual sense of action in the sentence. So they require direct object to express their inner sense of action. देखिए अभी अगर मैं द कंप्यूटर को omit कर दूं, उड़ा दूं, तो विदाउट द कंप्यूटर खाली ये बोल के अगर छोड़ देता हूं, शी टर्न्ड ऑन, उन्होंने चालू किया। क्या चालू किया भाई? नॉट रिफ्लेक्टिंग द एग्जैक्ट सेंस ऑफ एक्शन। चालू किया, क्या चालू किया? मोटर चालू किया, कंप्यूटर चालू किया। तो विदाउट राइटिंग डाउन द कंप्यूटर direct as a direct object, this particular sentence is incomplete. So that is the reason they are called transitive phrasal verbs. I mean, intransitive, it is just the opposite. Without an object, it is capable enough to express the actual meaning and create a complete sense inside the sentence. And this particular sentence is grammatically correct also. देखिए, चलिए देखते हैं। These verbs do not take a direct object. ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट की दरकार नहीं है। He woke up, he woke up। अगर अर्ली टुडे इसको भी हटा देते हैं तो भी दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली कंप्लीट। ही वोक अप, वो जाग गया, नींद से जागना, वोक अप, वेक अप का पास्ट फॉर्म। अभी कब जगा है? जल्दी जगा है, आज वो जल्दी जग गया। ठीक है, सो के उठ गया जल्दी, तो अर्ली टुडे ये कॉम्प्लीमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कोई दरकार ही नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब्स कैन बी नोमेनक्लेटेड एज, कैन बी कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। चलिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का सेंस और मीनिंग तो आपको, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर था ही, खाली वर्ब्स की जगह फ्रेजल वर्ब्स आ गया। फ्रेजल वर्ब हाथी घोड़ा कुछ नहीं है, ये भी वर्ब्स ही है। इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 लेटर्स, 2-3 वर्ड्स। ठीक है, कुछ एक वर्ब्स आ गया, प्रीपोजिशन आ गया या फिर एडवर्ब्स आ गया, सबको जोड़ के फ्रेजल वर्ब्स का फॉर्मेशन हो गया। चलिए अभी, बट एंड ऑफ द डे इट वर्क्स एज अ वर्ब ओनली, तो नॉट टू वरी। चलिए नेक्स्ट विल मूव टू सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। ये क्या है? सेपरेट से आया है, सेपरेबल मतलब जिसको अलग किया जा सकता है, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स।
ठीक है, चलिए देखते हैं। द ऑब्जेक्ट कैन कम बिटवीन द वर्ब एंड द पार्टिकल्स। क्या बोल रहा है? द ऑब्जेक्ट कैन कम बिटवीन द वर्ब एंड द पार्टिकल। वर्ब के वर्ब और पार्टिकल के बीच में ऑब्जेक्ट आ सकता है, इसलिए ना बोला गया सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। एग्जांपल देखेंगे, प्लीज पिक अप, प्लीज पिक अप द बुक, प्लीज पिक द बुक अप। ये दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है एंड बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं अगर चाहूं, पिक अप इज द एक्चुअल फ्रेजल वर्ब, इट कैन बी यूज्ड टुगेदर, और अगर मैं चाहूं तो पिक और अप दोनों को अलग करके भी बैठा सकता हूं और उसके बीच में ऑब्जेक्ट को बैठा सकता हूं। डिफरेंट फॉर्मेशन बट रिफ्लेक्ट्स द सेम मीनिंग, सेंस ऑफ एक्शन। प्लीज पिक अप द बुक, कृपया ये बुक को उठा लीजिए। तो पिकअप एक साथ बैठा। अभी मैं चाह रहा हूं कि भाई सेंटेंस को थोड़ा डेकोरेट करें, थोड़ा। देखिए, अभी आज के जमाने में अगर आप ट्रेडिशनली चलोगे तो अच्छी बात है, बट सब कोई चाहता है, मैक्सिमम लोग चाहता है कि भाई थोड़ा इसको डेकोरेटिव बनाए, थोड़ा हटके बनाए, भाई थोड़ा ऑड मैन आउट बने। तो प्लीज पिक द बुक अप। पिक और आप को जब सेपरेट करके बैठाया जा रहा है, पिक के बाद द बुक को बैठा दिए एज एन ऑब्जेक्ट और उसके बाद आप लगाए, तो देयर इज नो ग्रामेटिकल मिस्टेक। उल्टा ये तो और डेकोरेटिव हो गया, एंड एंड ऑफ द डे इट इज रिफ्लेक्टिंग, इट इज गिविंग द सेम सेंस ऑफ एक्शन। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। अभी इसको तो सेपरेट करके भाई आगे पीछे करके मैं तोड़ मरोड़ के बैठा सकता हूं, बट इनसेपरेबल मतलब इसको पृथक नहीं किया जा सकता, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, नहीं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक माना जाएगा। और हो सकता है कुछ एक जगह पे भाई इसका अर्थ भी अलग निकल के आ जाए। तो ऑब्जेक्ट कैन नॉट कम बिटवीन द verb and the particle। देखिए एग्जांपल, she looked after her younger brother, she looked after her younger brother। वह अपने छोटे भाई का देखभाल करती थी। ठीक है, तो अभी looked after is the phrasal verb which is inseparable, which is inseparable। अभी इसको आप ऐसे बैठा नहीं सकते, she looked her younger brother after, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो लुक्ड आफ्टर को एक साथ बैठाना है, दैट इज द रीजन दे आर इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा एग्जांपल के साथ खेलोगे, उतना ये नेचुरल होता जाएगा। इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मन में ये आ सकता है भाई कौन समझाएगा, कौन किसको तोड़ना है, किसको सेपरेट करना है, किसको सेपरेट नहीं करना है। अरे भाई करना ही क्यों है, सेपरेट एक साथ ही तो अच्छा लगता है, टुगेदर इज बेटर, बट इफ रिक्वायर्ड यू कैन। भाई उसमें भी आपको समझना है किसको तोड़ सकते हैं, किसको अलग कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ट्रांजिशन सॉरी, इसमें देखिए इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स और ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। आज हम लोग ट्रांजिटिव के ऊपर देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंट्रांजिटिव एंड बाकी दो जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, एक साथ ज्यादा लोड नहीं लेते हैं। तो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसमें विदाउट ऑब्जेक्ट दिस काइंड ऑफ वर्ब्स cannot transfer their sense of action or cannot express their complete meaning। तो इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। तो इसमें डिटेल चर्चा किए हैं। पहले फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ मैंडेटरी और इज अ मस्ट। ठीक है, जैसे मैं सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट मैं वीणा, गीता, सीता कुछ भी बैठा सकते हैं। वीणा डिड अवे विथ ऑल ऑफ इट। ठीक है, डिड अवे विथ, डू अवे विथ इज द एक्चुअल फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे इसका पास्ट फॉर्म को रिफ्लेक्ट किया गया है। ठीक है, अभी इसमें जैसे नॉर्मल वर्ब में प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, एक वर्ब का तो 5 फॉर्म होता है। प्रेजेंट फॉर्म मतलब रूट फॉर्म, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद उसका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला फॉर्म, उसके बाद उसका सिंपल पास्ट फॉर्म, उसके बाद उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो एक वर्ब का उसके बाद आईएनजी वाला फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म। तो बहुत सारा फॉर्म्स है, 5 फॉर्म तो है ही, V1, V2, V3, V4, V5। तो
ये भी तो वर्ब ही है, ट्रांजिटिव है तो क्या हुआ, तो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, तो इसको जब मोड चेंज करना है, मतलब प्रेजेंट से पास्ट में लेना है, पास्ट से पास्ट पार्टिसिपल में लेना है, या आईएनजी जोड़ना है, तो इसमें क्या होगा, मेन पहला वाला जो वर्ब रहेगा, मतलब डू अवे विथ इज द एक्चुअल वर्ब, तो फर्स्ट जो वर्ब रहेगा उसी का पास्ट फॉर्म होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट विल रिमेन अनचेंज्ड। देखिए डू अवे विथ, इसको पास्ट फॉर्म किया गया है तो डिड अवे विथ, ठीक है, तो वीना डिड अवे विथ ऑल ऑफ इट, ठीक है। अभी आप लोगों का ये पेज में एक ही काम है, अच्छी तरह से सारे एग्जांपल्स को नोट डाउन कीजिए, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एग्जांपल्स है, 8 डिफरेंट सिनेरियो में, ठीक है, और हर एक जगह पे अलग अलग फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। जैसे फिल इन, ये देखिए डू अवे विथ, जो डिस्कस कर रहे थे, डू अवे विथ मतलब गेट रिड ऑफ, ठीक है, गेट रिड ऑफ किसी भी चीज से छुटकारा पाना, ठीक है। बिना डिड अवे विथ ऑल ऑफ इट, बिना ये सारे चीजों से मुक्ति ले लिया, या ये सारे चीजों को छोड़ दिए, रिमूव कर दिया अपनी जिंदगी से, ठीक है। फिल इन, कैन यू फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स, ठीक है, जैसे हम लोग परीक्षा में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कंप्लीट द ब्लैंक्स, तो फिल इन ऑलरेडी इज अ फ्रेजल वर्ब दैट वी नो, मतलब without reading the chapter we have already in use of this particular phrasal verb, that is fill in। हम लोग परीक्षा में आता है ना fill in the blanks, तो fill in is a phrasal verb, ठीक है, इसका मतलब है complete। can you fill in the required details, उसके बाद देखिए ये नोट ऑफ इंटरोगेशन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इसको अच्छी तरह से नोटिस कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में अप्लाई कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ एक फ्रेजल वर्ब्स का एक लिस्ट दे दूंगा जो कि अक्सर इस्तेमाल में आता है, यूजेज में आता है, जिसको अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। उसके बाद टर्न ऑफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्लियर स्लाइड्स, पिकअप, ठीक है, मतलब कलेक्ट करना, ये सारी चीजों को बहुत बारीकी से नोटिस कीजिए और नोट डाउन कीजिए, और दाहिने तरफ एक क्विक टेस्ट का प्रबंध किए हैं, इसको भी अटेंड कीजिएगा। और नीचे पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट, ये आपको पता है, फ्रेजल वर्ब हो, नॉर्मल वर्ब हो, ट्रांजिटिव मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट दे आर इनकम्प्लीट, तो चाहिए ही चाहिए। के बाद हम लोग देखेंगे इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जस्ट फॉर द एग्जांपल्स आप लोग ये सारे फ्रेजल वर्ब्स का यूजेज देखिए, मैं आपको बोलूंगा अच्छी तरह से, ये जैसे ब्रेक डाउन, गो ऑन, कैच अप, गेट अप, सेट ऑफ, कम अक्रॉस, लुक अप, टेक ऑफ, ये सारे एग्जांपल्स को along with the usage in the sentence इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। और मैं जैसे डिस्कस कर रहा था, इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल प्रोवाइड यू अ गुड नंबर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स लिस्ट, जो कि आपको याद करना है, उसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना। मोस्टली वहीं से आता है, कॉमन यूसेज में जो आता है मैक्सिमम विल बी कवर्ड फ्रॉम दैट लिस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स का कुछ एक एग्जांपल्स अलोंग विद द यूसेज इन सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, इसको भी अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। और स्पेशली आपको देखना है सेंटेंस में इन केस ऑफ सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि इसको सेपरेट किया जा सकता है, तो कैसे इसको सेंटेंस में एक साथ भी यूज किया जाता है, या फिर सेपरेट करके कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्रयोग में लाया जाता है, ये देखने की विषय है, ये अच्छी तरह से देखिएगा। और क्विक टेस्ट नीचे कुछ है पर्टिकुलरली सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर, ये टेस्ट भी एक बार अपने आप को टेस्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स, जो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि इसको सेपरेट करने से इसका मीनिंग ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इट रिफ्लेक्ट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग, तो इसको सेपरेट नहीं करना है, एक्चुअली आपको सेपरेट करना ही नहीं है, वेदर इट इज सेपरेबल और इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब करना ही क्यों है, बट यस you can try it with in separable phrasal verbs, but in case of inseparable phrasal verbs, अब देखिएगा जब प्रयोग में लाइएगा ना, अब देखिएगा कि भाई inseparable phrasal verbs को अगर तोड़ते हैं बीच में ऑब्जेक्ट डालते हैं और लेटर पार्ट को बाद में डालते हैं, तो इट टोटली रिफ्लेक्ट अ डिफरेंट मीनिंग, तो इसको हमेशा एक साथ ही इस्तेमाल करना है। इसलिए देखिए नीचे मैं नोट डाल दिया, यूज टुगेदर,
ये हमेशा एक साथ ही व्यवहार में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका फॉर्मेशन, सेंटेंस में इसका यूजेज अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए एंड विदाउट फेल आफ्टर द लेसन, आफ्टर दिस वीडियो, गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड द कंप्लीट द प्रैक्टिस सेट। वहां पे और भी कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिए और यू शुड नॉट स्कोर एनीथिंग लेस देन 90%, स्पेशली इन केस ऑफ verbs and these phrasal verbs, क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रयोग में आता है, whether it is in written English or in case of spoken English, across across ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में आता है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपको रट्टा मारना है, याद करना है। कुछ एक जगह पे कॉन्सेप्चुअली निकल जाओगे आप, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको मेमोराइज करना ही है। कुछ एक जगह पे कॉन्सेप्चुअली आप निकल जाओगे। कुछ एक एग्जाम्पल्स है जो कि मोरलेस मियरली सेपरेटेड वर्ड्स और एक साथ जोड़ने के बाद जो टुगेदर वर्ड्स आता है, मोरलेस इट रिफ्लेक्ट्स द सेम मीनिंग, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन 95% ऑफ द केसेस, आपको जोड़ने के बाद जो कंबाइंड जो फ्रेजल वर्ब्स आएगा, इसका अलग ही अर्थ निकल के आता है। इसलिए कॉन्सेप्चुअली इसको रट्टा मारना है। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।